नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जानकारी विदेश के पर। दोस्तों, भर्तियों के रेगिस्तान में कभी धूप कभी छांव जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। बस अभ्यर्थी आशा की किरण पकड़े उस रेगिस्तान में भटक रहा है। बात करते हैं यूपी की भर्तियों की। 72,825 हो, 68,000 हो, 29,000 हो, 12,000 हो या अन्य भर्तियां हो, सभी किसी न किसी चरण में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के शरण में चरण वंदन हेतु गई हैं। आज यहाँ बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की, जो सन 2011 में आई थी, जिसके लगभग सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से 2016 में निस्तारित हो गए थे। लेकिन उस खिचड़ी आदेश ने भर्ती तो पूरी करा दी थी, भर्तियां नहीं, नियुक्तियां करा दी थी, लेकिन पूरी नहीं। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिसके बाद अभ्यर्थी उक्त आदेश की व्याख्या करते और करवाते विभिन्न कोर्टों में जूझता रहा। बात करते हैं आज की परिस्थिति में। एक बार फिर से लगभग सभी मामले 72,825 से संबंधित सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में पुनः पहुंच चुके हैं। अब इन मामलों में लगभग वही सभी मामले एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो 2016 के फाइनल आदेश में निस्तारित रह गए थे। जैसे सबसे बड़ा मामला है 12,091 का, जिसका आदेश अभी हाल ही में हाई कोर्ट डबल बेंच से खारिज हुआ है, जबकि यही मैटर सिंगल बेंच से सफलता प्राप्त किया था। इसके अलावा दूसरा बड़ा मैटर 24 फरवरी का है। उसके बाद 1100 याचियों का मैटर 580 वाला है, 261 वाला है, और तीसरा बड़ा मैटर 12,091 से ही जुड़ा है 90,105 जैसे मामले। इसी 90,105 में एक और है शिवम पांडे का 2019 में हाई कोर्ट में मामला है 370/219, शिवम पांडे के नाम से था। इसके अलावा अन्य मामलों में 4104 की लिस्ट का भी मामला है, जो कि ये सभी मामले अंतरिम आदेशों से संबंधित है, खासतौर पर 24 फरवरी से रिलेटेड हैं। हमारी नज़र उक्त सभी मामलों में लगातार बनी हुई है। खास तौर पर कुछ जो मुख्य मामले हैं 12,091 है, 24 फरवरी है, 261 है या 1100 अभ्यर्थियों से रिलेटेड जो भी मामले चल रहे हैं उन पर है। इस बार याचिकाकर्ताओं ने बहुत ही फूक कर कदम रखा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर चैनल को देखते हुए या आईए ना करके स्पेशल रिट करके हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया हो, या जैसे कुछ लोगों ने तरीके से टेक्निकल रूप से स्पेशल एक्ट को फॉलो किया हो या करवाया हो, या जैसे कुछ बंदों ने स्पेशल ग्रीवांस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में स्पेशल अपील डाल रखी हो और उसको दबाकर बैठ गए हो और इंतजार कर रहे हो, यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति रखी हो। दोस्तों, यहाँ हम किसी याचिका का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उन अभ्यर्थियों से अपील जरूर कर रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं। जैसे पिछली बार आईए इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन का जमकर खेल खेला गया था और अभ्यर्थियों से जमकर उगाही की। दोस्तों, बता दें 1100 याचिकाओं के जो सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न मैटर चल रहे थे, 15 तारीख को लगा हुआ था मैटर, जो कि रिस्पोंडेंट वाला मैटर था। उस पर टैग सभी मामलों में नोटिस जारी हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी बात है। दोस्तों, अब इन कंडेम्ड बोले या रिस्पोंडेंट वाले जो मामले थे, जिनकी सुनवाई अभी 15 अप्रैल को हुई थी, तो इस पर जो उस दिन का आदेश था वो जारी हो गया है और इस आदेश में सभी को नोटिस इशू कर दिया गया है और इससे जो जुड़े जितने भी टैग थे मामले, वो उन सभी को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। इस बार लगभग सभी मामले एक एक कर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सरकार से जब भी जवाब मांगा गया कि कितने पद भरे हैं या कितने रिक्त हैं या किन अंतरिम आदेशों पर कैसे नियुक्तियां की गई, पिछली बार सरकारें बिना व्याख्या किए आसानी से बचकर निकल गईं, लेकिन इस बार याचिकाकर्ताओं का पूरा जोर है कि इस बार असल व्याख्या करवाई जाए और सरकार का पूरा जवाब एवं डाटा निकलवाया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर 12,091 में पदों को कैसे भरा गया, किन लोगों को नियुक्तियां दी गई, कैसे ये भर्तियों को आगे बढ़ाया गया, कैसे अंतरिम आदेशों को पूरा किया गया। क्योंकि अंतरिम आदेशों में जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वह लगातार भटक रहे हैं, और अगर यह अभ्यर्थी उत्तर कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भटक रहे हैं, तो नियुक्तियां किन अभ्यर्थियों को दी गई, वो डाटा सामने आना चाहिए। अतः इन सभी मामलों में सुनवाई की महती आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन भर्तियों से या इन मामलों से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलता है, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। संबंधित मामलों से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा तुरंत आपको अपडेट कराया जाएगा और इन मामलों पर आपके साथ बैठ करके यहाँ पर चर्चा भी होगी। कुछ समय बाद वो सेगमेंट भी यहाँ पर चालू करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।